स्वागत है सभी का क्लास ऑक्साइड में। आज देखने वाले सीबीएसई क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलो लेक्चर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो एक्सरसाइज 1.6 से 64.5 इसकी हमको सिंपलीफाई करके वैल्यू देनी है। कैसे निकालेंगे आप देखो यहाँ पर हमारा देखो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए कि अगर आपको एक नंबर बेस में गिवन हो और उसकी पावर गिवन हो उसको सिंपलीफाई करना हो तो आपको मोटिव क्या होना चाहिए इस बेस को कैंसिल करने की। ये जो आप पावर देख रहे हो ना पावर के नीचे वाला डिनोमिनेटर इनको कैंसिल करने का मोटिव आपका होना चाहिए। कैसे कैंसिल करेंगे आप क्या करो पहले 64 का ले लो एलसीएम। चलो 64 है ना आपकी इसके ले लेते हैं एलसीएम। 2 से करते हैं 2 3 जा 6 2 2 जा 4 यहाँ पे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 उसके बाद 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखो मेरे को कुछ इसको 64 को ऐसे चेंज करना है जो बेस के साथ पावर 2 आ जाए। क्या बोला मैंने इस 64 को ऐसे चेंज करो जो बेस के साथ पावर 2 आ जाए ताकि 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं समझा दूं आपको। देखो 64 है एक तरीका मेरे पास क्या है ये जो नंबर मिले हैं इनको मैं ऐसे लिख दूं। किस तरीके से लिख दूं 2 की पावर कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 लिख दूं क्योंकि हमारा 2 6 बार है तो 2 की पावर 6 लिख दे। लेकिन हमको पावर 2 चाहिए तो 2 का पावर 6 से तो काम बनेगा नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। क्या ले सकते हैं हम अगर मैं इसका बना लूं आप देखो एक बना लिया मैंने ये 3 नंबर का एक बनाया और एक और दूसरा 3 नंबर का पेयर बनाया। तो मैंने क्या करा एक पेयर बनाया 3 नंबर के। यहां पे देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 तो यहां से हमको क्या मिल गया 8। यहां पे भी देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 यहां पे भी क्या मिल गया 8। अब देखो 8 हमारी 2 बार मिल गई ना इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ हमें यही तो चाहिए था ना, हमें बेस से मतलब नहीं है नीचे बेस में क्या हमको पावर 2 चाहिए तो 8 की स्क्वायर हमें मिल जाएगी। देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं इस मैंने 3 2 का एक ले लिया नीचे में फिर बाकी 3 2 का बना लिया तो हमारे पास एक पेयर बन गया 3 3 2 के उसमें से हम मल्टीप्लाई करके 8 निकाला दोनों में से। अब हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। कहने का मतलब आप 2 की पावर 6 लिखो या 8 का स्क्वायर लिखो बात एक ही है, ठीक है 8 का स्क्वायर लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा 8 का स्क्वायर और बाहर में क्या है देखो पावर आपकी हाफ है, पावर आपकी हाफ गिवन है। आपको पता है कभी भी अगर इस तरीके से गिवन हो अगर आपके पास बेस हो और बेस के 2 पावर हो तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे आप देखो ये आपकी क्या है आपकी 8 यहाँ पे बेस है 8 का ये भी पावर है 2 और 8 की ये भी पावर है हाफ, दोनों पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2 ऐसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब देखो आपका 2 न्यूमरेटर में है ये वाली 2 न्यूमरेटर ये वाली 2 डिनोमिनेटर और ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे है ना, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट क्योंकि आपकी नंबर सेम है और ऊपर नीचे में है। तो आपको क्या मिल गया फाइनली 8 का पावर 1 जो कि 8 ही होता है। ठीक है तो आपका आंसर क्या आ गया इसको सॉल्व करने पे क्या आ गई हमारी आंसर आ गई 8। देखो कितना सिंपल था। उसके उसी तरीके से जो नेक्स्ट गिवन उसको सॉल्व करते इसको मैं रब कर दूं फटाफट आप देख लेना, देख लोगे ना मैं रब कर दे रहा हूं इसको। चलो अगला जो गिवन है एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट उसको देखते हैं क्या करना है। अब देखो 32 है और इसकी पावर कितनी है 1/5। अब देखो चूंकि यहां पर पावर जो है पावर की डिनोमिनेटर 5 है, पावर के डिनोमिनेटर 5 है तो हमको जो हमारा बेस है उसको इस तरीके से चेंज करना है कि बेस की पावर भी 5 आ जाए। कैसे करेंगे एक काम करते हैं इसका ले लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले आप एलसीएम ही ले लो 32 का एलसीएम ले लो और एक काम करना एलसीएम जब भी लोगे तो सबसे लोएस्ट नंबर से एलसीएम लो। जैसे मान लो आपको अगर कोई नंबर मिल दिख रहा है वो नंबर जो है आप 3 से भी उसका एलसीएम कर सकते हो 2 से भी कर सकते हो तो बेटर है आप क्या उसकी एलसीएम आप 2 से किया करो, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट नंबर्स करोगे तो बेहतर रहेगा। अब काम करते हैं यहाँ पे 2 से करते चलो तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 यहाँ पे देखो 2 8 जा 16 और चेक करो 2 4 जा 8 यहाँ पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 ऐसा दिख गया आपको, देख लो सही दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसका मतलब मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं क्योंकि 2 हमारा 5 बार है और हमको पावर 5 भी तो चाहिए था ना, हमको बेस का पावर 5 चाहिए था हमको मिल गया। इसका मतलब मैं 32 को ऐसा भी लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और इसका पावर कितना है होल पावर है 1/5। आपको पता है आपकी जो बेस है उसके दो पावर्स है दोनों पावर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ म्यूचुअली मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1/5 ऊपर नीचे 5 है दोनों हो जाएंगे कैंसल्ड आउट। आपको मिल जाएगा 2 की पावर 1 जो कि 2 ही होती है। तो देखा आपने नंबर 2 को हमने सॉल्व करा तो आंसर कितनी आ गई 2, बहुत सिंपल था। उस तरीके से नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से मैं रब कर दूं। नंबर 3 भी बहुत आसान है तो आपको ऐसा ही करना है बेसिकली जो आपका पावर गिवन है पावर की जो डिनोमिनेटर हो आपको उसी के फॉर्म में बेस को चेंज करना है अपना। यहाँ पर क्या है देखो 125 है और इसकी पावर है 1/3। अब आपको इस बेस को इस तरीके से चेंज करना है जो इसका पावर भी 3 आ जाए। क्यों? क्योंकि आपकी पावर की डिनोमिनेटर 3 है इसलिए बेस का भी जो चेंज करोगे उसकी पावर भी 3 आनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं 125 का ले लेते हैं एलसीएम 125 का एलसीएम। एक काम करते हैं 5 से करते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो बोला लोअर नंबर से करने को तो आप ही मुझे बताओ 125 ना तो ये आपका 2 से जाएगा
ना तो 3 से जाएगा ना 4 से, बस 5 से ही जा सकते, तो आपको 5 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 5 ही लोएस्ट है, ठीक है ना। देखो 5 2 जार 10, यहाँ बचा 2, इसके आगे आ गया तो ये हो गया 25, 5 5 जार 25, इसको करो जरा, 5 5 जार 25 और यहाँ पे 5 1 जार 5। तो आपकी देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर 3, क्योंकि 5 आपके 3 बार है तो 5 की पावर 3, और मेरे को बेस को इस तरीके से चेंज करना तो उसकी पावर 3 आ जाए, और 3 आ भी गई तो हमारे काम का है बिल्कुल। तो 125 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, और इसका होल पावर कितना है, बाहर में 1/3। अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 और 3 हो गए कैंसल, तो 5 की पावर 1, ये आपकी 5 ही होती है। देखो हमने आंसर कितना सॉल्व अच्छे से सॉल्व कर दिया, हंसते खेलते आपको ऐसे सॉल्व हो जाता है। आगे देखते अगला करते हैं, आपका 1.6 से क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये भी क्या है आपका, सेम है उस तरीके से। आपकी 9 है और इसकी पावर 3/2 है। हमको किससे मतलब है, आपको पता है, आपको मतलब है आपका जो पावर है उसके डिनोमिनेटर से, जो पावर है उसके डिनोमिनेटर से काम है, जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसको देखते हुए हमारे इस बेस को, इसको तो बेस ही तो बोलते हैं ना, इस बेस को इस तरीके से चेंज करना है जो इसकी पावर 2 के फॉर्म में आ जाए। 9 का लो जरा एलसीएम, 9 का क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9 है ना, 3 3 जार 9। देखो आपका 3 जो है 2 बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 हमारा 2 बार है। अब देखो मेरे पावर 2 चाहिए था, 2 तो मिल भी गया, तो हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बाहर में क्या है, बाहर में आपका होल टू द पावर 3/2, आपके ये दोनों पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, आपको ऐसा मिलेगा 3 2 इंटू 3 की पावर 2, ऊपर नीचे 2 हो जाएंगे कैंसल्ड आउट, आपको मिल गया 3 की पावर 3। अब बताओ 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 की पावर 3 मतलब 3, आप 3 आपका 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 3 जार 9, 9 3 जार इट गिव्स यू 27। तो आपका आंसर कितना आ गया, 27। बहुत आसान था ना। चलो आगे देखते हैं, अगला करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रब कर दूं फटाफट, आप देख लेना, इसको मैं कर देता हूं रब। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जल्दी से, क्या दे रखा है आप चेक करो यहाँ पे, 32 टू दी पावर 2/5। आपका देखो जो जो आपका पावर है, जो 32 की पावर है, उस पावर का डिनोमिनेटर कितना है आपका 5। तो आपको इस बेस को इस तरीके से चेंज करना है कि उसकी पावर 5 आ जाए, ताकि आपका जो अगर अगर पावर 5 आ जाएगी तो आपकी 5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, 32 का निकालते हैं एलसीएम। चलो देखो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 3 4 5। देखो 2 हमारे 5 बार है, तो मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 हमारा 5 बार है ना, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो मेरे को पावर 5 चाहिए था, 5 मिल भी गया, हमारे काम का है। तो 32 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 5, और बाहर में कितना है 2/5। अब देखो जरा, आपको पता है आपकी बेस के दो दो पावर है, दोनों पावर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। ये 5 आपका न्यूमरेटर में, ये 5 आपका डिनोमिनेटर में, दोनों हो गए कैंसल्ड आउट। आपको मिल गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जार 4। तो आपका आंसर कितना आ गया 4। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इस तरीके से नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं रब कर दूं। तो तीसरा वाला देखो क्या दे रखा है, 16 टू द पावर 3/4। चलो इसको करते हैं, 16 इसकी पावर 3/4 है। जरा देखो अब हमको इस 16 को इस तरीके से चेंज करना है जो इसकी पावर 4 आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपका जो पावर है उसके डिनोमिनेटर 4 है, उसने 16 को चेंज करना ताकि उसकी पावर 4 आ जाए। लो लेते हैं 16 का एलसीएम, तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। देखो 1 2 3 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 हमारी 4 बार है, तो 2 की पावर 4। अब मैं देखो मेरे को पावर 4 चाहिए था, 4 मिल भी गया, हमारे काम की है। तो 16 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये वाली 2 की पावर 4, और इसका होल पावर कितना है, ये देखो आप 3 की पावर 4। अब चूंकि आपके 2 के दो दो पावर है, दोनों पावर हो जाएंगे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। ये 4 और 4 हो गए कैंसल आउट, चूंकि एक 4 आपका न्यूमरेटर में, दूसरा 4 डिनोमिनेटर में। आपको मिल गया 2 की पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, इट गिव्स यू 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। लो आपको 8 मिल गया आंसर। हमने इस तरीके से नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब नंबर 4 करते हैं सॉल्व, वो भी बहुत मजेदार है, इसको मैं रब कर दूं फटाफट से, बस देखते जाओ, आज पूरे फॉर्म में चल रहा हूं। आज नंबर 4 क्या है आपका चेक करो, 125 और इसकी पावर कितनी दे रखी है, -1/3। अब देखो आप बोलोगे सर माइनस आ गया, घबराने की बात है, कुछ मत घबराओ, घबराने कोई बात नहीं है, ठीक है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, हमको बस बेस से मतलब है। बेस कितना दे रखा है यहाँ पे 3, तो आपका चूंकि पावर की जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो आपको इस 125 को इस तरीके से चेंज करना है जो उसकी पावर 3 आ जाए। तो 125 का लो जरा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, यहाँ पर 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। देखो 5 हमारे 3 बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, क्योंकि 5 हमारा 3 बार है, और मेरे को पावर 3 ही तो चाहिए था। देखो मेरे को काम का है ये,
ये मेरे काम का है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और बाहर में कितना है टू दी होल पावर -1/3। इसको सॉल्व करो जरा, पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 5 के पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 और 3 हो गए कैंसल आउट। तो क्या मिला आपको 5 की पावर -1। अब देखो मैंने आपको जब आपको मैंने वो समझाया था क्या, रियल नंबर्स के जो ऑपरेशन कराए थे, तो मैंने आपको कुछ बोला था, ध्यान में है क्या बोला था मैंने? अगर आपकी नंबर इस तरीके से हो, अगर ए की पावर इनवर्स हो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/a। इसको बोलते ए का इनवर्स। बेसिकली अगर अगर किसी बेस का पावर नेगेटिव में हो तो उसको बोलते हैं इनवर्स। जैसे आपका ये ए का इनवर्स है, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी 5 की इनवर्स है। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी 5 की इनवर्स है। या तो आप आंसर को यहीं तक छोड़ दो, या बेटर है कि आप इसको जो है और फर्दर सॉल्व कर दो। फर्दर सॉल्व करना मतलब क्या, आपकी 5 की पावर -1 है, ये आ जाएगी 1/5। ये लो देखो, ये चीज जो है इससे मैच कर रही है बिल्कुल। देखो तो आप जो है ना 5 की पावर -1 को आपने 1/5 कर दिया। ये हो गई हमारी फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। अब हमारे एक्सरसाइज 1.3 से अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करते हैं। ये भी बहुत आसान है, ये भी हमारा रियल नंबर का जो ऑपरेशन सीख क्या है वहीं से है। देखो क्या दे रखा है फर्स्ट वाला आपका 2 की पावर 2/3। ये डॉट क्या बता रहा है? मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1/5। अगर मैं मान लो इस 2 को अगर ए पकड़ लूं, इस 2 को ए पकड़ लूं, और इस वाले को, ये जो इसकी पावर है इसको m पकड़ लूं, और ये वाली जो पावर है इसको n पकड़ लूं, तो देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है यहां से कि आपको a की पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n दिख रहा है। बिल्कुल a की पावर m इंटू ए टू पावर m। आपको पता है अगर आपकी बेस सेम हो, अगर आपकी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं? पावर हो जाते हैं ऐड। मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a की पावर m प्लस n। देखो क्योंकि आपका बेस सेम है ना, देखो 2 2 बेस है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो एक काम करते हैं, इस चीज को जो है ना, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1, इसको बोल दूं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे चेक करो जरा। यहां पर आपको मिल जाएगा 2 की पावर m प्लस n, दैट इज 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ये लो लिख दिया मैंने इस तरीके से। इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो। तो ऊपर में एलसीएम लो कितना होगा? 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 जार 15। इसको सॉल्व करो जरा। 3 5 जार 15, 5 2 जार 10, 10 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 5 3 जार 15, 3 1 जार 3। इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना होता है? 13। तो 2 की पावर 13/15, ये हो गया हमारा आंसर। बोलोगे क्या इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचोगे कि यहाँ पर आपकी जो है पावर जो है उसकी डिनोमिनेटर 15 है, मैं 2 को चेंज कर दूं 15 के फॉर्म में। कैसे चेंज करोगे? आप इस बेस को इसकी पावर 15 कैसे लाओगे? 2 का एलसीएम लोगे तो 2 की एलसीएम तो 2 ही आएगी। तो इसको चेंज करना इंपॉसिबल है। मतलब कहने का मतलब आपका जो ये आंसर है, यही आंसर यहीं तक लिख के छोड़ देना है आपको, ठीक है। बस समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब जो हमारी दूसरी वाली गिवन है ना, क्या दे रखा है? 1/3 की पावर 3 टू दी होल पावर 7। इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 का पावर 3 टू दी होल पावर 7। आपको मैंने एक ऑपरेशन बताया था, उसमें क्या दिखाया था? अगर a बाई बी हो और उसकी पावर क्या हो? अगर a बाई बी हो और उसकी पावर अगर m हो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a का पावर m अपॉन b का पावर m। कहने का मतलब ये पावर जो है ब्रैकेट में जितने भी नंबर है उन सबको दे दिया जाता है, उन सब में बांट दी जाती हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते जरा। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख दूं 1/3 का पावर 3 कितना होता है? 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। इसको मैंने लिख दिया 1/3, 1/27, और बाहर में क्या लगा दिया? बाहर में अभी क्या है? टू द पावर 7 है। अब ये 7 जो है दोनों में बांट दो तो आपको दिखने को मिलेगा 1 की पावर 7 अपॉन 27 की पावर 7। इस तरीके से देखो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो फर्दर। 1 की पावर 7 क्या होती है? मतलब 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरीके से आपको तो 1 ही मिलेगा। और आप बोलोगे सर 27 की पावर 7 है, इसको सॉल्व करना है? नहीं, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करोगे तो बहुत समय मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? 27 इंटू 27 इंटू 27 7 बार करने होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहीं तक लिख के छोड़ देना, आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। 27 की पावर 7 यहीं तक लिख दो, आपकी आंसर आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 3 है वो करते हैं। इसको मैं रब कर दो फटाफट से। चलो इसको कर देते हैं रब, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3 में? दैट इज 11 टू द पावर हाफ अपॉन 11 टू द पावर 1/4। अगर मैं 11 को a पकड़ लूं, ये दोनों 11 को, अगर हाफ को पकड़ बोल दूं m और इस 1/4 को बोल दूं n, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। कहने का मतलब अगर आपकी बेस सेम हो और दोनों डिवाइड में हो तो आपकी पावर हो जाती है माइनस।
हमने क्या देखा था प्रीवियस केस में, अगर हमारी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर हो जाती है ऐड, लेकिन अगर आपका बेस सेम और वो डिवाइड में हो तो आपकी पावर हो जाती है माइनस। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको जरा। तो देखो a की पावर m माइनस n, हमारा a क्या है यहाँ पे 11, तो आपका हो जाएगा 11 की पावर m माइनस एन, m कितना है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 माइनस n कितनी है 1/4, तो ये हो गया 1/4। सॉल्व करो इसको जरा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देख लो आपको मिल जाएगा, इसका एलसीएम लो कितना हो जाएगा, तो 11 की पावर एलसीएम लो, 4 और 2 का एलसीएम लिया था आपका आ गया 4, सॉल्व करो 2 2 जार 4, यहाँ पर मिल जाएगा 2 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1 कितनी होती है 1 होती है, तो आपका आ गया 11 का पावर 1/4, ये हो गई आपकी आंसर। लो 11 की पावर 1/4। क्या इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपका यहाँ पे जो पावर है 11 की उसका डिनोमिनेटर 4 है, क्या आप इस 11 को इस तरीके से चेंज कर सकते हो क्या, जिसकी पावर 4 आ जाए, नहीं आएगी। 11 के एलसीएम लोगे तो 11 ही आएगी, उसको क्या चेंज करोगे फर्दर, ठीक है ना। ये इसको इसका मतलब ये जो हमारी आंसर आ गई यही आंसर है, इसको और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हमने इस तरीके से नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, नंबर 4 सॉल्व करते हैं अब, इसको मैं रब कर दो फटाफट। नंबर 4 वाली क्या बोल रही है, 7 की पावर हाफ डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8 की पावर हाफ, तो 7 की पावर हाफ इंटू इंटू ही लिख देता हूं, 8 की पावर क्या दिख रही है हाफ। अगर मैं 7 को बोल दूं a और 8 को बोल दूं b और आपके पावर जो है दोनों हाफ हाफ, इनको बोल दूं m, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, a का पावर m इंटू बी का पावर m, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a इंटू बी का होल पावर m। बिल्कुल ये ऑपरेशन मैंने आपको बता रखा है, जब हमने ऑपरेशन और रियल नंबर करा था तो आपको याद होगा मैंने ये सब चीज आपको बताया था। इसका मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, हमारी a क्या है यहाँ पे 7, तो 7 इंटू बी कितना है 8, तो 7 इंटू 8 टू दी होल पावर कितनी है m, m कितना है हमारा हाफ, m कितना है हाफ। अब सॉल्व करो इसको जरा, 7 8 जार 56, तो 56 की पावर हाफ, 56 की हाफ। इसको आप फर्दर सॉल्व तो कर नहीं पाओगे कैसे, चलो इसको आप सोचोगे कि सर 56 को हम इसको हाफ की फॉर्म में चेंज कर दे क्या पावर में, देखते सॉल्व हुआ कि नहीं। चलो इसको मैं आप कर दूं फर्दर, यहाँ पर आप करके बता देते हैं, कोशिश करते हैं, देखते ये हुआ कि नहीं होगा फर्दर। तो 56 से इसका ले लो एलसीएम जरा, कितना आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16 करो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7, नहीं हो पाएगी। अगर आपका कंटिन्यू रहता किसी एक ही नंबर से तो हो पाता, देखो यहाँ पे आपका 7 आ चुका है, तो आपकी फर्दर ये नहीं कर पाओगे आप, ठीक ना। तो 56 को जो है आप ये 2 को कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्या बोला मैंने फिर से सुन लो, अगर आप इसका एलसीएम लिए होते और आपका कोई एक ही नंबर का सीक्वेंस मिल रहा होता, आप अगर चेक करो मैंने जो पहले बताए हैं, इसके पहले जो सॉल्व करा था एलसीएम लेके, तो आपने देखा होगा हमारी जो एलसीएम की जो फैक्टर्स आ रही थी वो सारे नंबर सेम थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका जो है वो आप बोल सकते हैं आपका सीक्वेंस चूंकि ब्रेक हो गया, आपका 7 एक अलग ही नंबर आ गया, तो आपका ये आंसर ऐसा ही रहेगा, दैट इज 56 टू द पावर हाफ, इसको और आप कुछ कर नहीं सकते, यही हमारी आंसर होगी, ठीक है ना। तो हमने 1.6 तक के जितने क्वेश्चंस दे रखे थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत मजा आया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे लेक्चर को देखते रहो, एंजॉय करते रहो, हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।